हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडू ब्रदर्स क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है एडू ब्रदर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो बेस्ड होगा क्लास 12th के टॉपिक, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। आज का जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन को, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आपको डेफिनेटली बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। याद रखिएगा कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या है ना, ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। अप्रॉक्स हम लोगों के 3 से 4 सेशन में ये हम लोग जो टॉपिक हुआ इसको पूरा कवर अप कर चुके होंगे विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में, समझने के साथ में सब कुछ जो हमारा वो 3 से 4 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे, छोटे होंगे, ताकि आप लोगों के माइंड में अच्छे से समझ में आए। पहली बात। दूसरी बात कि बहुत ही इजी टॉपिक है और इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग ना, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग को पता होगा तो इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन, अप्रॉक्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते हैं। सिर्फ ये एक इजी टॉपिक जिसको कवर अप करने में अप्रॉक्स हम लोगों को 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है। टोटल 3 से 4 सेशन का अगर हम बात करेंगे तो 1.5 से 2 घंटे में हमारा जो ये पूरा का पूरा सेशन होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, वो खत्म हो जाएगा। तो छोटा सा बस समझने की क्या बात है कि अगर सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ने से, ध्यान देने से अगर हमारा 8 मार्क्स स्कोर हो जा रहा है तो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेनी चाहिए। ऐसा आप लोग ध्यान दीजिए इस टॉपिक में, बहुत इजी है और बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा भी आप लोग को कितना इजी है। आप लोग को रियलाइज होगा कब, जब आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो आइए लेट टाइम करते हुए, टाइम को बचाते हुए हम लोग आज का हमारा सेशन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड कंटिन्यूअस? अच्छा, एक और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट इस टॉपिक को देख रहे हैं, वो क्लास 11th का जो टॉपिक है लिमिट्स, उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो, इंट्रोडक्शन आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट भूल गए हैं तो बुक को पलटिए, थोड़ा रिवाइंड जाइए, थोड़ा पीछे जाइए और 11th का जो हमारा लिमिट्स है उसमें जो हम लोग डिस्कस करते हैं एलएचएल और आरएचएल के बारे में, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना ये जाने हुए कंटिन्यूटी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप बुक में भी जाके पीछे देख सकते हैं छोटा सा कि बस क्या था एलएचएल और क्या था आरएचएल, अगर आप भूल गए हैं तो। और उसका मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जरूर देखिएगा। बिना देखे, बिना लिमिट समझे आपको ना कंटिन्यूटी समझ में आएगा और ना बिना कंटिन्यूटी समझे आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा। सो लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, these 3 topics are related to each other. So आइए हम लोग जो हमारा आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी कहते किसको है? हमारे पास में क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटी कहते किसको है। तो बहुत ही इजी पार्ट है, हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी मीन्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। दैट इज, सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल, लॉग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी इनवर्स फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ एक्स। अगर हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, किसी फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं और बिना पेन को उठाए हुए, मीन्स कहते हैं ना कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं जब लोगों में, तो PU एंड PD, दैट इज पेन अप एंड पेन डाउन। मीन्स कि अगर हम अपना पेन यहां पे रखें तो बिना पेन को उठाए हुए अगर हम अपने ग्राफ को कंप्लीट कर देते हैं, दैट इज, ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चा लोग? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और पेन को उठा लेते हैं, क्या किया यहां से मैंने पेन को उठा लिया, PU दैट इज पेन अप मैंने कर लिया और फिर यहां से मैंने अपना ग्राफ बनाना स्टार्ट किया।
हो सकता है कि एक ही फंक्शन का ग्राफ हो, जरूरी नहीं कि एक ग्राफ में अगर दो कर्व्स है हमारे पास में तो ये दो अलग अलग फंक्शन का ग्राफ हो, ऐसा माइंड में हमने नहीं लेके चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ क्या है कि ये ग्राफ बीच में ब्रेक है, ग्राफ हमारा यहाँ पे क्या है, टूट चुका है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिसके ग्राफ में होल हो, ब्रेक हो चुका हो, जिसका ग्राफ बनाने में हमने क्या किया हो, पेन को उठा लिया हो, ग्राफ कंप्लीट करने मैंने पेन को उठा के फिर मैंने ग्राफ को बनाना स्टार्ट किया हो, मीन्स ग्राफ बनाने के दौरान कहीं पे बीच में अगर हमने पेन को पिक अप कर लिया, फिर कहीं पे फिर रख के फिर से बना रहे हैं, दैट मीन्स कि हमने पेन को क्या किया, पेपर से मूव कर दे रहे हैं हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन फिर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ग्राफ में कोई भी होल्स नहीं होना चाहिए, दूसरा ग्राफ में कोई भी ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज होता है, अगर ये दो चीज होता है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सीधा सा फंडा है कि ग्राफ कंटिन्यूअस होने के लिए जो कर्व होगा वो कंटिन्यू होना चाहिए, ना उसमें कोई होल्स होना चाहिए, ना हमारे ग्राफ में कोई भी ब्रेकिंग्स होना चाहिए। दैट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको कहते हैं हम लोग ग्राफिकली प्रूफ करना कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। लेकिन अगर अब हम लोग थ्योरेटिकली अगर बात करें कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, आप लोग को बेनिफिट होगा कॉपी कर लेने से कुछ। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एल्जेब्रिकली प्रूफ कर लेते हैं जल्दी कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉर कंटिन्यूटी। ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग लिमिट्स निकालते थे, सपोज कीजिए मेरे पास में कोई फंक्शन रहता था y इक्वल टू एफ एक्स, एंड हमें क्या फाइंड करना रहता था, लिमिट एट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। जैसे कि लिमिट हम लोग किसी पॉइंट पे फाइंड करते थे, a b c पाई बाय 2 0 इंफिनिटी, किसी भी पॉइंट पे से हम लोग लिमिट फाइंड करते थे, सेम उसी तरह से कंटिन्यूटी में भी हमें चेक करना होगा कि किसी एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास में ये एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, इसका डोमेन हम ले लेते हैं x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक, दैट इज कि a से लेके b तक x एक्सिस पे मेरा ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा ग्राफ बना हुआ है। अब इसके डोमेन के बीच में अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, दैट इज सपोज करते हैं हम x इक्वल टू c, दैट मीन्स वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट c, कि c वाले पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, मेरे ग्राफ में ब्रेकिंग है या नहीं है, मेरे ग्राफ में हो है या नहीं है। तो क्या होता है, दो चीज समझना है हम लोगों को कि हर फंक्शन का हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते, या बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जिस फंक्शन का हम ग्राफ बना पा रहे हैं उस फंक्शन को हम लोग ग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं है। उसके लिए क्या दिखाना होगा कि अगर उस पॉइंट पे क्या है, होल है, दैट इज, और हमारा ग्राफ मान लीजिए सपोज यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो क्या कहेंगे कि x इक्वल टू c हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफिकली। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूड है, कोई भी होल्स या कोई भी गैप हमारे ग्राफ में नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, करें बाबू कि ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ग्राफिकली ही होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि एल्जेब्रिकली हम लोग कैसे प्रूव करें। तो एल्जेब्रिकली प्रूफ करने के लिए जैसे हम लोग लिमिट्स में किसी एक पॉइंट पे लिमिट फाइंड करते थे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेम काम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे भी कोई एक पॉइंट गिवन होगा, दैट इज कि मेरे पास में अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमें चेक करना होगा कि बताइए कि x इक्वल टू a पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो याद रखिएगा इसके लिए तीन चीज आप लोग को निकालना होगा, तीन चीज, बस तीन चीज।
अगर आप ये तीन चीज फाइंड कर ले रहे हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी पार्ट है, बहुत स्कोरिंग पार्ट है, इजियर है, स्कोरिंग है। थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, तो आपके जो बोर्ड में आउट ऑफ 88 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के सेशन में। टोटल 3 से 4 वीडियोस मिला के। तो क्या क्या तीन चीज फाइंड करना है सबसे पहला, तो याद रखिएगा कि जो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, इसमें एफ एक्स के जगह पे a पुट करने से, x के जगह पे क्या पुट करने से a 4 x इक्वल टू a एफ a, x की जगह जब हम लोग a पुट करेंगे तो एफ एक्स ना होकर के वहां पे क्या हो जाएगा a। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। मतलब क्या है इसका, बहुत ही आसान सा चीज है कि जो फंक्शन दिया होगा और जिस फंक्शन का कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे चेक करना है, उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, वैल्यू मिलना चाहिए। पहला चीज तो वैल्यू मिलना चाहिए, दूसरा फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए। दोनों चीज ध्यान रखना है कि वैल्यू भी मिलना चाहिए उस पॉइंट में फंक्शन में पुट करने पे, और फाइनाइट वैल्यू भी हमें मिलना चाहिए। पहला चीज। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि जो पॉइंट हमें दिया हुआ है जिसपे कंटिन्यूटी चेक करना है, उस पे हमारा LHL, उस पॉइंट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लिमिट, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं अपने बातों को, कि अगर किसी ने लिमिट LHL या RHL में किसी को कंफ्यूजन है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, वो आप लोग देख लें, कंफ्यूजन ना रखें कहीं पे भी। दूसरा चीज LHL निकालेंगे, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे, और क्या फाइंड करेंगे, RHL। दोनों फाइंड करने के बाद ध्यान देना है कि LHL एट x इक्वल टू a, सॉरी x टेंड्स टू a एंड RHL एट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये दोनों भी इक्वल नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तीसरा चीज हम लोग क्या ध्यान देंगे बच्चा लोग, उस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन का मतलब क्या है बच्चा लोग, कि हमारा LHL और RHL भी इक्वल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सेकेंड, और फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कि हमारा फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए था एट x इक्वल टू a, और तीसरा पॉइंट याद नहीं रखना है, इन दोनों से कंबाइन कर लेना है कि LHL और RHL इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे फंक्शन के उस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए जो वैल्यू इस पॉइंट को हमने फंक्शन में पुट करके फाइंड किया है। बहुत इजी है। दैट इज की LHL किसके इक्वल होना चाहिए, RHL के, और RHL किसके इक्वल होना चाहिए, या दोनों किसके इक्वल होना चाहिए, उस फंक्शन के उस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए जो उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करने पे हमें मिलेगा। बस ये तीन चीज मात्र 3 चीज आप लोग को याद रखना है। बस ये 3 चीज अगर याद रखते हैं और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप ये 3 चीज फाइंड करके दिखा देते हैं, दैट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये कंडीशन तीनों में, बस मेन जो कंडीशन है हमारे पास में वो ये है कि LHL किसके इक्वल होना चाहिए, RHL के, और RHL किसके इक्वल होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट विच द कंटिन्यूटी हैव टू बी चेक्ड। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए, और ये किसकी होना चाहिए, LHL एंड RHL के इक्वल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें से अगर कोई भी एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कोई भी एक का मतलब क्या है कि अगर LHL किसके इक्वल नहीं है, RHL के इक्वल नहीं है, या FA का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या LHL RHL के इक्वल है लेकिन ये दोनों का वैल्यू FA के इक्वल नहीं है। फिर से LHL RHL के इक्वल नहीं है, या FA क्या है, x दिया हुआ था, fx दिया हुआ था, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आएगा FA
वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि कोई डिटर्मिनेट फॉर्म वाला वैल्यू मिल रहा है, कुछ ऐसा अनएग्जिस्टेबल वैल्यू मिल रहा है, तो उस केस में या फिर LHL RHL के इक्वल है लेकिन उस दोनों का वैल्यू हमारे फंक्शन के इक्वल नहीं है। इन तीनों में से अगर कोई एक भी केस आ रहा है बच्चा लोग, तो उस टाइप के फंक्शन को फिर हम लोग क्या कह देंगे कि वो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दैट इज कि उस टाइप के फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस नहीं होंगे। बहुत इजी सा पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है, लिमिट्स बहुत इजी है। दैट इज की इजीएस्ट टॉपिक अगर हम लोग अपने मैथ्स के बुक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो होगा वो सबसे इजीएस्ट पार्ट में हमारा आ जाएगा, इजीएस्ट एंड स्कोरिंग पार्ट में। ठीक है, तो बस ध्यान क्या देना है कि ये तीनों अगर है तो कंटिन्यूअस है, और अगर ये तीनों है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूटी के लिए है, फॉर डिसकंटिन्यूटी। बस यही आप लोग को याद रखना है कि कंटिन्यूटी के लिए ये तीन चीज और डिसकंटिन्यूटी के लिए ये तीन चीज। अगर आप लोगों में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो लिखने के इच्छुक है या लिखना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत पहले शॉर्ट में समझाया है, आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए। आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग। आगे की ओर मूव करके देखिएगा, बहुत बस तीन ही मैंने बताया, कंटिन्यूटी के लिए तीन चीज, और उनमें से कोई एक भी चीज अगर फुलफिल नहीं होता है, कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फिर वो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दैट इज कंटिन्यूटी उसका नहीं है। उस पॉइंट पे पूरे फंक्शन नहीं, जिस पॉइंट पे मैं मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे बस वो डिसकंटिन्यूअस है, आगे पीछे का भैया हमें पता नहीं। कोई जिस पॉइंट पे बस चेक करना है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या है याद रखिएगा। ऑल द आइडेंटिटी फंक्शन, इसका आप लोगों को याद रखना है, ऑल द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब जितना भी आइडेंटिटी फंक्शन अगर हमें मिलता है, कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन क्यों ना, वो फंक्शन पूरे के पूरे अपने डोमेन में या एवरीवेयर पूरा जितना ग्राफ हम बना देंगे उसका, जहां से लेके जहां तक जितना हमारे पास में पेज है, उस पूरे इंटरवल में वो ग्राफ हमेशा और हमेशा कंटिन्यूअस होगा। बिना पेन उठाए हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, याद रखिएगा, यूज आएगा। सो इसका मतलब क्या है ना कि आपको चेक कर लेना है क्वेश्चन में अगर आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है, डायरेक्टली हम मेंशन कर देंगे बाय थ्योरम इट इज कंटिन्यूअस बिकॉज एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिकॉज एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सेकेंड थिंग क्या ध्यान रखना है बाबू लोग, all the polynomial function is continuous everywhere। कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो पूरे अपने डोमेन में जितना बड़ा हम ग्राफ बना देंगे उसका भी, जहां से लेके जहां तक जितना हमारी कैपेबिलिटी है ग्राफ बनाने की, जितना तुम ग्राफ बना सकते हो उस पूरे इंटरवल में वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, आप लोगों को रिकैप करवा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि कहीं पे अगर पॉलिनोमियल फंक्शन मिलता है बाबू, तो आप लोग या तो सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं या डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हैं कि बाय दिस थ्योरम इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो वरीड नहीं होना है, बहुत छोटा छोटा चीज है, या आप लोग दिमाग में रख सकते हैं कि कहीं पे अगर देख लीजिए कहीं पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास में, कहीं पे पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, तो दिमाग में पहले दौड़ना चाहिए कि ये फंक्शन जरूर क्या होगा, कंटिन्यूअस हो। ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये जो थ्योरम में था तो कंटिन्यूअस है तो है। और एक चीज दैट ऑल द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर रहता है तो उसका भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो ही फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। पहला तो साइन फंक्शन
और दूसरा कौन सा फंक्शन है, कोसाइन। पहला साइन और दूसरा कोसाइन, यही दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। बाकी के जो फंक्शन है दैट इज टेन, फोर्थ वन कॉट, फिफ्थ सेक एंड सिक्स कॉसेक, ये चारों के चारों जो फंक्शन है बाबू, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी ये दोनों कौन से फंक्शन है, कंटिन्यूअस। तो ट्रिग्नोमेट्री में दो ही फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, साइन और कोसाइन। बाकी के जो चार है वो कौन से फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है। पूरे इंटरवल का अगर बात करेंगे तो कहीं अगर किसी पॉइंट का अगर बात करेंगे उसमें तो कंटिन्यूअस है, बट पूरे अगर हम अपने पूरे एक्स एक्सिस को देखेंगे तो उसमें बहुत जगह कौन का ब्रेकिंग हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या याद रखना है कि जितना भी रेशनल फंक्शन होता है, ऑल द रेशनल फंक्शन, रेशनल का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, कि p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है, सॉरी px बाई qx के फॉर्म में कोई फंक्शन है, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरी, सब जगह पे कंटिन्यूअस होगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, जितना भी लॉग फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सब जगह पे। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास में तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर जो बच्चे जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पर्पस से मैं ये बता दे रहा हूं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड अगर आप उस इंटरवल में कोई कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपको मिल रहा है और आप अगर इन सातों में से कोई एक अगर आपको मिल जाता है क्वेश्चन में, मींस आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, साइन कोसाइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कोई रेशनल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सातों में से अगर एक भी फंक्शन आपको आपके पेपर में दिख रहा है तो बिना सोचे समझे दैट इज कंटिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों होगा भाई, तो मैंने ये थ्योरम मैंने पढ़ा है कि ये थ्योरम, आपके माइंड में ये बात रिंग करनी चाहिए कि ये भाई कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैंने कहीं तो देखा है कि 7 तरह के जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। 7, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री में 2 हो जाएंगे, साइन और कोसाइन, एंड रेशनल फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। ये 7 ऐसे फंक्शन हैं जो पूरे के पूरे डोमेन में अपने कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं भी इनका ब्रेकिंग नहीं होता है। सो कहीं पे आप लोगों को इस टाइप का कुछ ग्राफ मिल रहा है, कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली उसे कंटिन्यूअस पे टिक कर सकते हैं या सॉल्व करके भी आप लोग दिखा सकते हैं। आइए इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोग जो है इसे कॉपी कर लीजिएगा और हम लोग आइए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उस पे मूव करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन आता है। अगर 4-5 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा दिया जाए कंटिन्यूटी तो वो लोग भी सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा बस लिमिट्स का उन्हें नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोग को लिमिट्स पता है तो कंटिन्यूटी सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू, एक है हमारे पास में 2x - 1 दैट इज व्हेन x इज लेस देन 0, एंड दूसरा है इसी में 2x + 1 कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बोला है बस क्या है क्वेश्चन में कि हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। हमें ये नहीं बताया गया कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, दैट इज कि हमें ये नहीं बताया कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, बस बोला है कंटिन्यूटी चेक करना है। तो पता कैसे लगेगा कि किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस पॉइंट पे इनइक्वालिटी के साथ में इक्वालिटी लगा हो, जिस पॉइंट पे इनइक्वालिटी के साथ में इक्वालिटी लगा हो, इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। मतलब कहां पे चेक करना होगा, x = 0 पे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि 3 चीज निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले f(x) के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, x = 0। तो x = 0 वाला वैल्यू हम लोग इसमें देंगे या इसमें, तो गिवन है कि x = ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है,
तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है 2x प्लस 1। तो x का वैल्यू 0 हम लोग इसमें पुट करेंगे, दैट इज f 0 हो जाएगा, x की जगह पे 2 इंटू 0 प्लस 1 याद रखिएगा इसमें। तो यहां से हो जाएगा बच्चा लोग 0 प्लस 1 दैट इज 1। पहला केस निकाल के हम लोग दिमाग में रखना है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग क्या निकालेंगे हम लोग, हमारा LHL। LHL कहाँ निकलेगा, एट x इक्वल टू 0। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे एंड हो जाएगा x टेंड्स टू 0 माइनस LHL में याद रखिएगा कि हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 0 से थोड़ा बैक चले जाएंगे 0.0001, दैट मींस 0 से थोड़ा पहले, तो 0 माइनस इंडिकेट करेंगे। और LHL अब किस में पुट करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन वैल्यू दिया हुआ है, वन इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने कौन सा लिया था 2x प्लस 1, और दूसरा दिया है कि जब वैल्यू 0 से कम होगा तो हमें कौन सा वैल्यू लेना है फंक्शन का 2x माइनस 1 वाला। तो यहाँ LHL में क्या करना है, हमें 0 से थोड़ा पहले जाना है, तो हम लोग कौन सा वैल्यू ले लेंगे जिस फंक्शन में 0 से लेस देन डिफाइंड होगा, दैट इज 2x माइनस 1 वाला। तो यहाँ पे जहां x था उसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, 0 माइनस h से, एंड दैट इज माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 इंटू 0 0 2 इंटू h 2h माइनस 1 इक्वल टू h का वैल्यू अगर हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं बाबू तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस 1। यहीं से हमें दिख रहा है कि हमारा जो f0 का वैल्यू और LHL दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन तो ये कंटिन्यूअस होने से रहा। फिर भी मैं आप लोग को RHL इसका निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि सपोज कीजिए अगर किसी का LHL डिफाइंड हो जाता है इसके इक्वल, तो आपको RHL निकालना पड़ेगा उस केस में। और अगर RHL भी डिफाइंड नहीं होता है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उससे आगे वाला वैल्यू लेते हैं, तो हम लोग इसको किससे रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से। तो याद रखिएगा 0 से ज्यादा ले रहे हैं ना, तो ग्रेटर देन 0 का जिसमें साइन होगा वो वाला फंक्शन हम लोग लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे 2x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस h प्लस 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2h प्लस 1, एंड अगर हम लोग h का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि RHL जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ 0, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकाल रहे थे, दैट इज ये वाला और ये वाला वैल्यू दोनों क्या है इक्वल है, लेकिन ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, LHL के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, दैट इज डी। अगर तीनों इक्वल होता तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाता बाबू, कंटिन्यूअस हो जाता। तीनों में से अगर कोई एक भी इक्वल नहीं है तो हमारा ये फंक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि जब हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे इसका और इसका, तो x इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट हमारा ग्राफ टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, होल हो जाएगा, ग्राफ में कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी उसमें अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे था हमारा। आगे का जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो बेस्ड होगा कंटिन्यूटी के सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे, दैट इज डिफरेंशियबिलिटी पे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे एक सेशन में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिक्स करके, एंड जिससे क्या होगा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एक सेशन में। अगर आप लोग में से कोई चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे डिस्कशन हो, कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डिफरेंशियबिलिटी का अपडेट मिलता रहे। और प्लीज अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनका भी इस वीडियो से कुछ फायदा हो सके। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।